देखिए, आपका जो संविधान में चल रहा था, आपका फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार शुरू किया गया था। उसमें पहला मूल अधिकार हमने जो क्रम से बताया, 14 से अनुच्छेद 14 से 18, राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार। दूसरा जो फंडामेंटल राइट बताया गया, काफ़ी डिटेल में, आपका 10 दिन लग गया था, वह फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर और 22 तक में। तीसरा जो मूल अधिकार बंटवारा किया गया है विद्वानों द्वारा, वह शोषण के विरुद्ध आपका माने अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 23 और 24। फिर आपका जो चौथा आएगा, वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। पांचवा आपका जो आएगा अधिकार, 29 और 30 अनुच्छेद, अल्पसंख्यकों के अधिकार। और छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद आपका 32 महत्वपूर्ण है, माने 32 से उधर पूरा। तो आइए, हमें शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार चलना है। अनुच्छेद 23 और 24 याद रखिए। आपका अनुच्छेद 23 और 24, ये जो दोनों अनुच्छेद हैं, ये राज्य के विरुद्ध भी हमें मूल अधिकार देता है और प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी। यानी कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति इन अनुच्छेदों में दिए गए प्रावधानों का वायलेशन करता है, तब भी हम हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, और प्राइवेट व्यक्ति करता है तब भी कर सकते हैं। बैठिए हो। यानी कि ये जो मूल अधिकार हैं, आपका अनुच्छेद 23 और 24 में जो दिए गए हैं, ये पहला नियम याद रखिए, प्राइवेट व्यक्ति के भी विरुद्ध प्राप्त हैं और स्टेट यानी कि राज्य के विरुद्ध। यानी कि प्राइवेट व्यक्ति भी वायलेशन करता है तब भी हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और सरकारी व्यक्ति करता है तब भी। अनुच्छेद 23 एक सामान्य नियम है, और अनुच्छेद 24 पूछा जाता है कि स्पेशली जो बालकों का शोषण है, तो बालकों को के शोषण को प्रतिबंध। बैठिए, इधर आ जाइए, बैठ जाइए कहीं भी। स्पेशली अगर बालकों का पूछे तो आर्टिकल, कई बार आपका जे में और पीसीएस में पूछा है कि बालकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि मूल अधिकार किस आर्टिकल में है। तो अगर स्पेशली बालक पूछे तो आप आर्टिकल 24 मारिए, ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो आइए, जहाँ तक शोषण की बात है, आइए अब अनुच्छेद देखा जाए। और एक और याद रखिएगा, इन अनुच्छेदों को लागू करने के लिए आपका तमाम कानून बने हैं। सभी कानून बताना भाई संभव नहीं है, कुछ बताया जाएगा। एक एक करके देखिए, थोड़ा बहुत शॉर्टकट में पढ़ा जाता है दोनों। आपका अनुच्छेद 23, आपका देखिए, अनुच्छेद 23 कहता क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यापार, पहले ये सब समझिए और इसको जोड़ते रहिए। आईपीसी और जो जो कानून है कुछ आपका, मानव का दुर्व्यापार प्रतिबंधित किया जाता है, और जो कोई व्यक्ति मानव का दुर्व्यापार करेगा वह विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अर्थात इसका मतलब कि संसद को ये पावर है कि वह कानून बना सके, और कानून बनाकर ऐसे मानव का दुर्व्यापार करने वाले लोगों को दंडित कर सके। अब ये समस्या आई कि मानव का दुर्व्यापार होता क्या है, क्या इसके लिए कोई कानून बना है कि नहीं। निश्चित रूप से कई कानून बने हैं। मानव की संपत्ति जैसे खरीद फरोख्त करना, मानव का शोषण करना,
इत्यादि मानव का दुर्व्यापार माना जाएगा। और इसके लिए पहली जो धारा हम उठाते हैं आईपीसी की धारा 370, आपका वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि आईपीसी की धारा 370 के तहत मानव का दुर्व्यापार में कितने खंड हैं, यानी कि कितने कार्यों को मानव का दुर्व्यापार कहा जाएगा। तो आपका 6 खंड हैं। अगर किसी व्यक्ति का कार्य 6 खंडों में आ जाता है, भाई 6 खंड याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का कार्य उन 6 खंडों में आ जाता है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति ने मानव का क्या किया है, क्रय विक्रय इत्यादि किया है, शोषण किया है, और व्यक्ति आईपीसी की धारा 370 के तहत दंड का क्या होगा, भागी। इसके बाद 300 आपका माने 70 के पहले भी कुछ मानव का दुर्व्यापार दिया गया है। जैसे कि किसी अप्राप्त वय स्त्री को, यानी कि 18 वर्ष से या 20 वर्ष कहीं 21 वर्ष है, ऐसी स्त्रियों को क्रय करना या विक्रय करना, यानी कि स्त्रियों के क्रय विक्रय को भी मानव का दुर्व्यापार ही माना गया है और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दूसरा शब्द देखिए, और बेगार। बेगार देखिए, बेगार होता क्या है। बेगार का मतलब ये हुआ कि आपने श्रम कराया लेकिन उसका पारिश्रमिक नहीं दिया, यानी कि आपने काम कराया और उसका पारिश्रमिक नहीं दिया, तो ऐसी दशा में भी ये मानव का दुर्व्यापार ही माना जाएगा। यानी कि श्रम कराए और पैसा नहीं दिए, यानी कि फ्री का चंदन घासा रघुनंदन, तो वही आपका हाल है। तो फ्री अगर आप किसी से काम कराए हैं तो उसका क्या दीजिए, पैसा। पैसा नहीं दिए तो क्या कहा जाएगा कि आपने बेगारी कराई। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप संविदा अधिनियम की धारा 70 यानी कि 70 जोड़ सकते हैं कि जितना काम उतना दाम, यानी कि क्वांटम मेरियट का सिद्धांत ये कहता है कि जितना मैंने काम किया है उतने का कम से कम उतना ही काम का आप क्या दीजिए, दाम। हम बेगार नहीं है कि हमसे क्या करवाएंगे, बेगारी। अगला देखिए आपका, तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है। अब इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम, यानी कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार शब्द तो बेयर एक्ट में लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कोई कार्य कराया जाए, इसी को बलात् श्रम कहते हैं। इसमें आपका सबसे उत्तम उदाहरण आपका दास प्रथा भी आ जाएगी, बंधुआ मजदूरी भी आ जाएगी। तो आपका दास प्रथा एक बार देखा जाए और एक उदाहरण हम बंधुआ मजदूरी का देखते हैं, दोनों याद रखिएगा। इसमें जो अन्य बलात् श्रम आपका दिया गया है इसकी व्यापक व्याख्या करनी है। तमाम आपका कह सकते हैं कि इसमें चीज़ें समाहित है। और एक और हम बताएंगे एशियाड खेलों वाला मामला, जिसमें कि काम कराया गया और पैसा कम दिया गया, तो उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि ये भी अनुच्छेद 14 के तहत शोषण ही माना जाएगा। यानी कि 10 रुपया देना था, आप काम कराए और पैसा कितने दिए, 9 रुपया पर डे के हिसाब से, तो क्या कम मजदूरी देना अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। और ये भी आप शोषण का एक क्या है, रूप है। अब आगे देखिए, इसमें पहले दो शब्दों को बताया जाए। एक हम दास अभिभागीदारी अधिनियम में भी बताए थे कि कुछ वर्षों पहले तक कई मानव ऐसे थे जिन्हें मानव की श्रेणी में न रखते हुए प्रॉपर्टी
या संपत्ति की श्रेणी में रखा जाता था और ये माना जाता था कि जिस प्रकार संपत्ति का क्रय विक्रय होता है उसी प्रकार इन मानवों का भी क्रय विक्रय किया जाए और इन्हें ही दास कहा जाता है। अब जब पूरे विश्व में ये था, जब धीरे धीरे आपका ये दासों की हैसियत ब्रीच होती है, इन्हें स्वतंत्र किया जाने लगता है और दास अब संपत्ति नहीं माने गए। जब स्वतंत्र हो गए तो उनकी स्वतंत्र इच्छा हो गई, यानी कि उन्हें मानव की कैटेगरी में अब क्या किया जाने लगा, माना जाने लगा। चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो आपका, चाहे भारत हो, तमाम जगहों पर दास, चाहे आपका इस्लामिक कंट्री हो, तमाम जगहों पर दास प्रथा मैं बता दूं प्रचलित है, इसमें कोई शक नहीं है। धीरे धीरे ये दासता समाप्त हुई। इंग्लैंड में भी थी, इंग्लैंड में भी ऐसा ही था और दासों को जमीन जैसे खरीदा विक्रय क्रय किया जाता है उसी प्रकार इनकी मंडी लगती थी, जैसे इस समय सब्जी की मंडी और मछली बाजार लगता है, काउकिच काउकिच उसी प्रकार आपका मंडी लगती थी। लड़कियां और पुरुष और स्त्री खड़े रहते थे, एक व्यक्ति जाता था और पैसा देकर उन्हें क्या करता था, खरीदता था। तो ये मानव का दुर्व्यापार ही दास प्रथा थी। इस दास प्रथा को अब पूरी तरह क्या कर दिया गया है, विश्व से प्रतिबंधित। मैं बता दूं, मानवा अब जो एलएलएम पढ़ते हैं उनके लिए तो भाई बहुत डिटेल में पढ़ना है कि मानवाधिकार की जो घोषणा की गई, सार्वभौमिक घोषणा 1948 में 10 दिसंबर 1948 में की गई। मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। फिर 1966 में दो घोषणा की गई, सामाजिक, आर्थिक और एक आपका सांस्कृतिक इत्यादि। तो ये दोनों जो घोषणाएं हैं आपका तीन हो गया, 1966 में दो की गई थी। मानवाधिकार में भी यही बात आपको मिलेगी कि दासों का दास के रूप में मानव का क्रय विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है और मानव को मानव का दर्जा दिया जाता है, वहाँ भी मिलेगा मानवाधिकार में। तो अब दासों को, अगर कोई व्यक्ति दासों का दास के रूप में मानवों का क्रय विक्रय करता है तो क्या इसके लिए कानून तो है ही, लेकिन आईपीसी में भी 371 में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ आप जोड़ सकते हैं आईपीसी की कौन सी धारा, 371 आप जोड़ सकते हैं, कोई उसमें ये नहीं है। इसके बाद बंधुआ मजदूरी देखिए, ये भी आपका मानव का दुर्व्यापार ही माना गया है। आईपीसी की धारा 370 के तहत दंडनीय है। अब बंधुआ मजदूरी क्या होती थी, इस प्रथा को भी समाप्त करने के लिए संसद ने कानून बनाया, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। और आपका इस बंधुआ मजदूरी, पहले समझिए 1-2 मिनट। बंधुआ मजदूरी ये होती थी कि मान लीजिए कि पिता ने किसी साहूकार या जमींदार से उधार पैसा लिया और वह पैसा वह चुका नहीं पाया, तो पिता ने उस पैसे के एवज में काम किया जमींदार के पास, फिर उसका पुत्र पुत्री, फिर उसका पुत्र पुत्री, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपका एक ही व्यक्ति के यहाँ बिना पगार पाए बेगारी करिए। किस लिए करिए, कि आप बंधुआ मजदूर हैं, यानी कि आपके बाप दादा ने पैसा लिया था नहीं चुका पाए, तो तुम फ्री में हमारे यहाँ काम करो, ब्याज नहीं लेंगे, मूलधन क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। ये प्रथा आपका भारत में बिहार में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। तो आपका सरकार ने कानून बनाया और इस प्रथा को पूरी तरह क्या कर दिया गया, उन्मूलित। जो इस प्रथा को लागू करेगा उसे कानूनन दंडित किया जाएगा। धारावाहिक भी आपका कई इस पर बने हैं, आप देख सकते हैं। एक धारावाहिक आता था, उड़ान आता था आपका टीवी सीरियल,
और उसमें बंधुआ मजदूरों की क्या दुर्दशा होती थी, कैसे उनका जमींदार शोषण करते थे, ये अच्छे से दिखाया गया है। धीरे धीरे इस प्रथा को भी पूरी तरह क्या कर दिया गया, समाप्त, कानून भी बनाया गया। अगला देखिए, आपका आगे देखा जाए उपबंध, हाँ, अब अगर कोई ऐसा करता है तो इन उपबंधों का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार क्या होगा, दंडनीय। इसका मतलब ये हुआ कि संसद को पावर है कि इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए वह कानून बना सके, और संसद ने तमाम कानून बनाए हैं। अब उतना एलएलएम स्तर में देखा जाता है, भाई आपका कंपटीशन स्तर में थोड़ा शॉर्टकट ही ये अनुच्छेद चलेगा, और तमाम कानून बनाकर और इन कार्यों पर रोक लगा दिया गया है। और आपका कह सकते हैं, बात ना करिए भाई, रोक लगा दिया गया है और इसको अपराध बनाया गया, जैसे आईपीसी में हमने कुछ उदाहरण इसके बताए। दूसरा खंड देखिए, दूसरा खंड भी काफी महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। तो पहला नियम ये मिला कि अगर अनुच्छेद 12 वाला राज्य चाहे तो अनिवार्य सार्वजनिक अनिवार्य सेवा बनाए रखने के लिए जबरदस्ती किसी से काम करा सकता है, बिना पैसा के भी काम करा सकता है। जो खंड 1 में हमने नियम बताया वह अप्लाई नहीं होगा। यानी कि अगर राज्य चाहे तो आपका जो सार्वजनिक आपका कह सकते हैं कि उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो, इसके लिए लोगों से जबरदस्ती या अनिवार्य या कंपलसरी श्रम करा सकता है। अब समस्या ये आई कि अगर राज्य राज्य ने इसके लिए कानून बनाया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसे एस्मा कहते हैं, आप लोग सुने होंगे कि सरकार ने एस्मा लागू कर दिया। एस्मा का मतलब हुआ एसेंशियल सप्लाई आपका एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। जैसे कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आपका रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया, बैंक वालों ने कर दिया, या और विभाग वालों ने कर दिया, या दूध की आपूर्ति वालों ने ही हड़ताल कर दिया, पेट्रोल वालों ने कर दिया, वाटर वालों ने कर दिया, तो हमेशा आप लोग देखते होंगे कि सरकार कौन सा कानून लागू कर देती है, एस्मा। तो क्या सरकार किसी से जबरदस्ती काम करा सकती है कि नहीं? करा सकती है, आपका इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किस प्रयोजन के लिए? सार्वजनिक। यानी कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, लेकिन सरकार सक्षम है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा करा सकती हैं कि आपको काम करना ही होगा, आप हड़ताल पर नहीं जा सकते। भाई याद रखिए, एस्मा लगा दिया जाता है कि अब हड़ताल क्या है, पूरी तरह प्रतिबंधित। अब आगे इसमें देखिए, अब ले इसमें एक नियम और जानना है कि अगर राज्य के अलावा कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से विधि विरुद्ध अनिवार्य सेवा कराता है, यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम कराता है, तो ये अपराध होगा और दंडनीय है। उसको धारा लिख लीजिए, आईपीसी की धारा 374। यानी कि फिर एक बार इसको कंसेप्ट बनाइए। अगर अनुच्छेद 12 वाला जो राज्य है वह किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराता है सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो वह कार्य वैध होगा, शून्य नहीं होगा, सही माना जाएगा, भले अनुच्छेद 23 के क्लाज 1 में कुछ भी कहा गया हो। लेकिन अगर यही कार्य कोई आम आदमी कराए, फिर एक बार याद रखिए, तो ये दंड का भागी होगा आम आदमी। और आईपीसी की धारा में सेक्शन जरूर याद रखिए,
विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कराना दंड का भागी है। सेक्शन जरूर याद रखिएगा 374, यानी कि आईपीसी की कौन सी धारा 374। भाई यहाँ जोड़ लेना है कौन सी धारा 374। लेकिन अब लेकिन आ गया तो देखिए फिर अभी एक समस्या आई है आपका, अभी आगे शब्द बचा है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यानी कि कोई, आपका कह सकते हैं कि विभेद, यानी कि अब समस्या ये आई कि अगर राज्य व्यक्तियों से अनिवार्य सेवा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए कराता है तो किन आधारों पर व्यक्तियों से इस सेवा को कराने में कोई विभेद नहीं किया करेगा राज्य। तो 4 आधार हैं। कौन कौन, वो याद रखना है। केवल धर्म के आधार पर कि ये व्यक्ति इस धर्म का है तो काम करेगा और इस धर्म का है तो काम नहीं करेगा, ये संभव नहीं है। दूसरा, मूल वंश, इस मूल वंश का है तो काम करेगा और इस वंश का ये व्यक्ति है तो काम नहीं करेगा, ये भी संभव नहीं है। इस जाति का है तो काम करेगा और इस जाति का है तो नहीं करेगा, ये भी संभव नहीं है राज्य के लिए। और इस क्लास का है तो काम करेगा वर्ग का, इस क्लास का है तो नहीं करेगा। तो कितने आधारों पर जबरदस्ती काम करने से मैंने आपका और मैंने जबरदस्ती काम कराने से रोका गया है? 4। भाई अब आइए अनुच्छेद 15, 16 और 23 एक साथ देखा जाता है, तीनों को कहीं लिख लीजिए अलग से। अनुच्छेद 15 में राज्य को विभेद करने से रोका गया है 5 आधारों पर। आधार ही हम केवल बताएंगे। अनुच्छेद 15 में कितने आधार थे? 5। अनुच्छेद 16 में आधार 2 और बढ़ जाएंगे, 7 हो जाएंगे, यानी कि सरकारी सेवाओं में 7 में से किसी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 23 में आ जाइए, कितने आधार हैं? 4। तीनों को एक साथ पढ़ना। अनुच्छेद 15 में 5, अनुच्छेद 16 में 7 आधार और अनुच्छेद 23 में कितने आधार मिले? 4। भाई चारों याद करके जाएगा, फिर हम बता दें। अब पूछ सकता है घुमावदार क्वेश्चन कि किस आधार पर राज्य अनिवार्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा में विभेद कर सकता है? तो दे देगा आपका उद्भव। तो इसमें उद्भव नहीं है आपका निवास स्थान, तो निवास स्थान भी नहीं है। जन्म स्थान, तो जन्म स्थान भी नहीं है। इन आधारों पर राज्य क्या कर सकता है? विभेद। मैं फिर बता दूं, निवास के आधार पर कर सकता है, आपका जन्म स्थान के आधार पर कर सकता है, उद्भव के आधार पर कर सकता है, क्योंकि ये आधार अनुच्छेद 23 में दिए नहीं गए। तो फिर एक बार हम आधार बता दें। धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर सकता, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर और वर्ग या क्लास, इस क्लास का व्यक्ति है। अब आइए अनुच्छेद आपका 24 चला जाए। देखिए एशियाड खेलों का मामला एक बचा है, वो देख लिया जाए। एशियाड खेलों के मामले में आपका श्रमिकों से कार्य कराया गया और जितनी मजदूरी पर डे थी उससे कुछ कम पैसा ठेकेदारों ने श्रमिकों को दिया। इसके लिए एक संस्था ने लोकहितवाद सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और कहा कि हजूर अनुच्छेद 23 का ये भी उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि आपका जितना तय है, आपका कह सकते हैं कि पारिश्रमिक, उससे कम पारिश्रमिक देना, ये तो अनुच्छेद 23 में शोषण माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने शोषण माना और पूरा पैसा देने का ठेकेदारों को क्या दिया? आदेश। अब आइए बच्चों को देखा जाए। अनुच्छेद आर्टिकल 24 आपका
शुद्ध रूप से बालकों के शोषण से रिलेटेड हैं। ये पहला नियम याद रखिए। एज दूसरा याद रखना है, कितने वर्ष से कम के बालकों को, तो 14 वर्ष से कम के बालकों को। तो 14 वर्ष से जो कम के बालक हैं उनको किसी कारखाने में न लगाया जाएगा, खान में काम करने के लिए योजित नहीं किया जाएगा, और तीसरा अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अन्य परिसंकटमय नियोजन का मतलब कि जहां आपका उसको खतरा है या उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे कार्यों में क्या 14 वर्ष से कम के बालकों को से कार्य कराया जा सकता है कि नहीं? नहीं कराया जा सकता। इसके लिए भी आपका तमाम अलग कानून बना है, श्रम अधिनियमों से लेकर। और उतना भाई आपका पढ़ना नहीं है, लेकिन जो एलएलएम स्तर पर या रिसर्च स्तर पर जाते हैं, तो जितने भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और यूएनओ के तहत कानून बने हैं, उन लोगों को सभी कानूनों को पढ़ना है, उसमें क्या प्रावधान है। लेकिन हम तो थोड़ा दायरा सीमित रखेंगे। और एक ही केस इसमें महत्वपूर्ण है, एमसी मेहता का, वो देखेंगे। आपका जो तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा वाला के, देखिए आपका एक एक शब्दों को भाई। पहले तो याद रखिए कि कितने वर्ष से कम के बालकों को आपका कारखाने इत्यादि में काम करने पर रोक लगा दी गई है, तो 14 वर्ष से कम। पहला नियम याद रखिए। दूसरा नियम याद रखना है कि इन्हें किसी कारखाने में या खान में काम करने के लिए क्या नियोजित किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो कानून के अनुसार ऐसे नियोजित करने वाले दंड के क्या होंगे? भाग। अगला नियम। इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण है, आपका किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन, आपका अन्य परिसंकटमय नियोजन पहले बता दिया जाए, तब आगे और कुछ इसकी व्याख्या किया जाए। देखिए इसमें आपका एमसी मेहता बनाम भारत संघ का केस आया। मैं फिर एक बार बता दूं कि अनुच्छेद 23 और 24 में जो फंडामेंटल राइट हैं, यह राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त हैं और प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी। अगर प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसा कार्य करता है तब भी कोर्ट में हम जा सकते हैं, और सरकार करती है तब भी। ये जरूर याद रखें। तो हुआ क्या? परिसंकटमय का मतलब ये हुआ कि जहाँ की बालक की जो सुकुमार अवस्था है, उस सुकुमार अवस्था में डिस्टरबेंस होगा, बालक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, विकास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे कल कारखानों में या संकटमय आपका कार्यों में बालक को काम करने के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा। और इस पर सबसे उत्तम उदाहरण शिवकाशी का मिलता है, तमिलनाडु का। अब के देखिए क्या हुआ था। आपका तमिलनाडु में शिवकाशी एक स्थान है जहां घर घर पटाखे बनाए जाते हैं, यानी कि जो दिवाली में और इत्यादि समारोहों में आप पटाखा छोड़ते हैं, ज़्यादातर पटाखा तमिलनाडु से ही आते हैं, शिवकाशी से। तो ऐसी दशा में वहाँ होता क्या था कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को पटाखे की फैक्ट्री में और घर लगा दिया गया था। और पटाखे की फैक्ट्री वाले उनसे जो बारूद होता है उसका लेप लगवाते थे। उनके एक तो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, और हाथ में जो वो बारूद लगता था तो हाथ का चमड़ा इत्यादि भी खराब होता था। इस बात को एक आपका वकील साहब जो महेश चंद मेहता थे, यानी कि एमसी मेहता, ने उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की और ये मांग किया कि हजूर, ये जो प्राइवेट कारखाने
इन बच्चों से काम करा रहे हैं, ये तो आर्टिकल 24 का खुलेआम वायलेशन है। आप आदेश जारी करके और इन पर क्या लगाइए, रोक। उच्चतम न्यायालय ने शिव मने पूरे भारत में बच्चों से 14 वर्ष से कम के बच्चों को पटाखा बनाने के कारोबार में लगाने से आपका प्रतिषिद्ध कर दिया और ये कहा कि ये वास्तव में आर्टिकल 24 का क्या है, वायलेशन। अब जब बच्चे हटेंगे वहाँ से तो भाई उनकी शिक्षा तमाम व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि पटाखे के जो मालिक हैं इतना परसेंट देंगे शिक्षा में, सरकार इतना देगी, और इनको जो हटाया जाए वहाँ से तो इनको क्या किया जाए, शिक्षा दी जाए। तो आपका तब वहाँ से जाकर बच्चों को क्या हुआ, मुक्ति मिली। यानी कि इसका मतलब कि ऐसा कोई कार्य 14 वर्ष से बच्चों से कम से न कराया जाए जो परिसंकटमय हो, उनके विकास में बाधा डालते हों। ऐसे बच्चों को शिक्षित किया जाए, न कि आपका खतरनाक उद्योगों में लगा दिया जाए। ये कानून का आशय ये है। लेकिन आपका एज निर्धारित है कितने साल से कम, 14। तो स्पेशली बच्चों का शोषण कहाँ प्रतिषिद्ध किया गया है, आर्टिकल 24 में। ये जरूर याद रखिए, यहीं को कितने साल से कम का बच्चा, 14 वर्ष। यही दो क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत ज़्यादा बने तो शिव काशी वाला के। अब जहाँ तक बच्चों के शोषण की बात है, तमाम अधिनियम, कंपनी लॉ से लेकर तमाम औद्योगिक कानून बने हैं जहाँ के उद्योगों में छोटे छोटे बच्चों को क्या किया गया है, काम कराने से रोका गया है। इसके लिए बच्चे काम न करें, इसके लिए श्रम अधिकारी नियुक्त किया जाता है। देखिए, आपका श्रम अधिकारी, बाल श्रम अधिकारी, जिसका कार्य ये है कि जहाँ जहाँ बच्चे होटलों में 14 साल से कम या चाय की दुकानों पर, समोसा की दुकानों पर काम कर रहे हैं, प्लेट धो रहे हैं, उन बच्चों को खोजा जाए और खोज कर अगर अनाथ बच्चा है तो उसको मने शरण दिया जाए, और तमाम चीज़ें हैं। तो आप लोग कभी काल सुनते होंगे कि चाय या की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर 10 वर्षीय बच्चा काम कर रहा था, अधिकारी आए और बच्चे को लेकर क्या हुए, चले गए, और दुकान पर भी क्या लगा दिए, जुर्माना, कि आप बच्चों का क्या करते हैं, शोषण। लेकिन वही है कि अगर ये श्रम जो अधिकारी हैं, बाल श्रम अधिकारी, अगर ये अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाने लगें तो भाई बालकों का शोषण वास्तव में क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन वही है कि टाँय टाँय फिश हो जाता है, यानी कि पकड़ कर आते हैं, डरवाते हैं, और डरवा कर क्या चाहिए, पैसा, पैसा लेकर चले जाएंगे। यानी कि आगे से ऐसा ना करना, फिर आएंगे 1 साल बाद, वही पैसा 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 और कुछ नहीं। बालकों के शोषण में भी क्या लीजिए, तो कुछ लोग विवाह में दलाली में पैसा, तो तमाम जगह दलाली में पैसा। तो दलाली लेना जरूरी है, बालकों से काम कराओ और हमें क्या देते रहो, पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। देखता हूँ कि कौन क्या तुम्हारा उखाड़ लेता है, मैं श्रम अधिकारी हूँ, डीएम क्या कर लेंगे भाई। मैं श्रम अधिकारी, जैसे लेखपाल साहब हैं कि मैं चना के खेत में सरसों बोवा के ही दम लूंगा, लिख दूंगा, डीएम की क्या औकात या राज्यपाल की हमारे सामने आ जाए, लिख ही देते हैं। आपका ए के नाम है तो बी का नाम चढ़ा देते हैं। कई लेखपाल गिरफ्तार भी हुए हैं इसी चक्कर में, निलंबित भी हुए हैं, लेकिन फिर भी आदत से बाज नहीं आते। तो इस प्रकार शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार समाप्त हुआ। अगला अधिकार देखा जाए जो काफी महत्वपूर्ण है, वह आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर और 28 तक में दिया गया है।
पहला जो क्वेश्चन आपका टीजीटी पीजीटी में पूछा गया कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका नेचर क्या है, ये हाई कोर्ट में भी विवाद गया था। निगेटिव नेचर का है कि पॉजिटिव। देखिए, अगर कोई अधिकार निगेटिव कहा जाए तो दिमाग में बैठा रहे, यानी कि राज्य ये कार्य नहीं करेगा। जहाँ भी ये लिखा रहे बेयरक में कि राज्य यह कार्य नहीं करेगा, तो वह मूल अधिकार क्या हो जाएगा, नकारात्मक। और जहाँ लिखा रहे कि राज्य यह कार्य करेगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वह मूल अधिकार सकारात्मक। तो जब हम अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की व्याख्या करेंगे तो कुछ जगहों पर मिलेगा कि राज्य ये कार्य नहीं करेगा, लेकिन कुछ जगहों पर राज्य ये करेगा, ये भी मिलेगा। तो जो आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा वह पॉजिटिव भी है और निगेटिव। पहला जो क्वेश्चन आपका मिला, देखिए धर्म की जहाँ तक स्वतंत्रता की बात है, धर्म की स्वतंत्रता आपका सेकुलरिज्म में समाहित है, पंथ निरपेक्षता में समाहित है। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी भी धर्मावलंबियों के प्रति कोई कार्य करते समय विभेद नहीं करेगा। यानी कि इसको कल हम बताएंगे और डिटेल में आपका, क्योंकि कई दिनों बाद आपका क्लास चल रहा है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अति महत्वपूर्ण है। लेकिन एक क्रोड जान लीजिए, जो क्रोड आपका माने इसमें मिलेगा, कम से कम क्रोड यानी कि जो धुरी, जिस धुरी पर आपका ये अधिकार चलने हैं यानी कि घूमेंगे जिस पहिए पर, वह पहिया ये है कि अगर कोई विवाद धर्म को लेकर होता है और भारत में जो आपका स्थिति है, अगर वह कार्य धर्म का अभिन्न अंग है यानी कि सारवान भाग है, या वह कार्य धर्म का अभिन्न अंग है, तब भले मूल अधिकार का उल्लंघन हो, धार्मिक स्वतंत्रता को प्रश्रय दिया जाएगा। और धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, धर्म से थोड़ा अलग है, धर्म का क्रोध नहीं है, तब हम बता दें कि ऐसी कंडीशन में अगर मूल अधिकारों के वह विपरीत हैं तो वह कार्य आपका वाइड होगा, शून्य होगा। जैसे कि एक उदाहरण दो देखा जाए, हिंदू लाम में देखा जाए, ये परंपरा थी एक जगह धार्मिक की आपका तमाम प्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया। अब एक कि प्रत्येक व्यक्ति गांव का एक दिन जाकर जमींदार के यहाँ काम करेगा या जमींदार की सेवा करेगा। अगर ये धार्मिक प्रथा है तो ये प्रथा हम धर्म का आवश्यक अंग न होने के कारण क्या होगी, वाइड। या देवदासी प्रथा हुआ, तमाम प्रथाएं हम बताएंगे। और आपका जैसे कि बहुविवाह हुआ हिंदू धर्म में, तो क्या हिंदू धर्म का आवश्यक तत्व माने एसेंशियल एलिमेंट है, नहीं। तो दुविवाह नहीं है तो भाई शून्य, अगर रोका गया तो वैध। इसी प्रकार मुस्लिम लॉ में भी आपका जैसे हिजाब पर चल रहा है आपका तमाम विवाद, ईरान से लेकर तमाम तक, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय, दो जजों की राय अलग अलग हो गई, तो बड़ी बेंच को सौंपा गया है। ईरान में भी आपका एक महिला की मृत्यु हो गई तो वहाँ महिलाएं आंदोलन कर रही हैं और तमाम आंदोलन हो रहे हैं आज़ादी के लिए कि हमें हिजाब से आज़ादी चाहिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हिजाब मुस्लिम धर्म का आवश्यक अंग है, तब तो हिजाब पहनना वैध होगा, और नहीं लगता है तो बाध्यकारी नहीं होगा। उसी प्रकार जैसे ट्रिपल तलाक हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम धर्म का आवश्यक अंग नहीं है तो शून्य घोषित कर दिया। यानी कि जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, कि लाउडस्पीकर से आप खूब चिल्लाइए
तो सुप्रीम कोर्ट में मैं बताया था आर्टिकल 21 में यहाँ भी आएगा कि इनरी ध्वनि प्रदूषण का मामला आया और ये कहा गया कि आप धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यानी कि ध्वनि प्रदूषण पर क्या लगा दिया गया, रोक। भाई आप बाजा बजाइए, लाउडस्पीकर लगाइए, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या रखिए, कम रखिए। यानी कि कहावत भी है कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए, लेकिन ऐसा न करिए कि दूसरे के अधिकारों का क्या हो, हनन हो। और यही कार्य भारत और विश्व में नहीं हो रहा है, तभी तमाम समस्याएं समाज में क्या हो रही हैं, पैदा। मुख्य कारण यही है। तो धर्म की स्वतंत्रता आपका, क्योंकि धर्म धर्म क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब संविधान में जोड़ा गया, उद्देशिका में, तमाम जगहों से हमें शुरू करना है। और इस पर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कल आपका शुरू किया जाएगा, यानी कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कल आपका ये चलेगा क्लास भाई। शाम को भाई 5 बजे से क्लास चलेगी आपका, वही जो चल रहा था आईपीसी एविडेंस, और समय मिलेगा तो सीआरपीसी की। हाँ, ज्योग्राफी अभी आपका हो सकता है 2 तारीख से चले, बताया जाएगा आपको, एक दिन पहले बता देंगे हम। ज्योग्राफी की क्लास अभी सर बाहर हैं, तो आपका 31 हो सकता है 2 या 3 तारीख से चले। अभी हम फ़ोन करके पता कर लेते हैं, लेकिन आज नहीं चलेगी।